जय श्री राम मित्रों, जैसा कि हमने रामचंद्र जी के विषय में जाना है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, बहुत सहज स्वभाव है, बहुत धीर गंभीर हैं, किसी भी बात को बहुत धैर्य के साथ लेते हैं। सभे बिलोक लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कुछ, बोले श्री रघुवीर। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी बहुत भयभीत हैं, सीता जी बहुत डरी हुई हैं, तो ना तो उनके मन में बहुत हर्ष था कि उन्होंने धनुष को तोड़ लिया है, और ना ही बहुत विषाद था, दुख था कि अब परशुराम जी आए हैं तो क्या होगा, क्या मेरी स्थिति होगी। इस बात का भी विषाद नहीं है उन्हें, दुख नहीं है उन्हें। बड़े ही कोमल स्वभाव से, बहुत ही स्नेह में वाणी से बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए कि निमोही, सुनिरि साई बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, परशुराम जी से, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, आपका कोई एक दास होगा, बताइए क्या आदेश है, क्या करना है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा, या आपकी क्या सेवा की जाए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। परशुराम जी को बहुत क्रोधित है और क्रोधी कहा जाता है उन्हें, तो बहुत क्रोधित होकर और गुस्से में आकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा। कहते हैं सेवक वह होता है जो सेवकाई करे। हे राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, अर्थात सेवा करे। अरे करनी करे लड़ाई, तुमने जो करनी की है ना, काम किया है, वह तुमने शत्रु वाला किया है, और शत्रु वाला काम करके तो लड़ाई करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्रा बाहु अर्जुन के समान मेरा द्रोही है और शत्रु है। सहस्त्रबाहु अर्जुन कौन था? सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत प्रतापी राजा था, बहुत बलशाली था, असुर जात से बिलोंग करता था। एक बार वह जो था, इनके पिता के आश्रम में पहुंच गया, अपनी चतुरंगी सेना लेकर के, कई हजार सेना लेकर के इनकी कुटिया पर गया। प्यास से व्याकुल था, काफ़ी दिनों से घूम रहा था, तो पूरी सेना भी भूखी और प्यासी थी। जाकर के ऋषि जमदग्नि को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं प्यासा हूँ, आपके यहाँ आश्रय मिलेगा क्या? ऋषि भोले होते हैं, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने जब सहस्त्रबाहु ने कहा कि मेरे साथ तो हजारों व्यक्ति हैं मेरी सेना में, आप उनकी आवभगत, आप उनका सम्मान, आप उनकी सेवा शुश्रूषा कैसे करेंगे? जमदग्नि ने कहा, चिंता मत करो, आप मुनि के आश्रम में आए हैं, श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में आए हैं, वो सब हो जाएगा, आप लोग विश्राम करें। उन्होंने आदेश दिया, छावनी लग गई,
अपने आप छावनी बन गई, लोगों के लिए बिस्तर और बैठने के लिए चीज़ें, सब पवित्र होने शुद्ध होने के लिए भी सारी सामग्री हो गई। खाने का वक्त हुआ तो सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोजन आ गए। सहस्त्राबाहु अर्जुन देखकर ये दंग रह गया और उसने आकर के बाद में पूछा प्रणाम करके कि ऋषिवर, ये सब आपने कैसे किया, कहाँ से किया? तो उसने कहा, उन्होंने बताया कि मेरे पास कामधेनु गाय है जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करती है। ये इन्हीं गौ माता की कृपा से हुआ है। सहस्त्राबाहु की नीयत डोल गई। सहस्त्राबाहु ने कहा कि ऋषिवर, ये धेनु तो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपका यहाँ पर, इस धेनु का आपके यहाँ पर क्या काम है? ये धेनु मुझे दे दो। जमदग्नि ने कहा, नहीं राजन, ये धेनु मैं आपको नहीं दे सकता। इस धेनु से जब आपके जैसे लोग आते हैं तो मैं उनका अति सत्कार कर पाता हूँ। ये धेनु मैं नहीं दूंगा। यह सुनकर सहस्त्राबाहु जो था वह क्रोध में आ गया। उसने ये कहा, आप अगर सीधे तरीके से देते हैं तो देते हैं, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगा और गाय को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। और उसने जमदग्नि का वध कर दिया और गाय को लेकर चला गया। जब परशुराम जी को ये पता चला कि सहस्त्राबाहु अर्जुन ने ऐसा कुकृत्य कर दिया है, तो परशुराम जी अपने आवेश में आ गए और उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं इस संपूर्ण भूमंडल से क्षत्रिय जाति का विनाश ही कर दूंगा, एक भी क्षत्रिय नहीं रखूंगा। और ऐसा हुआ। उन्होंने पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। राजा दशरथ के वो दादाजी बचे थे, परदादा। स्त्री का वेश बना करके उनके सामने से स्त्रियों को छोड़ा था, सिर्फ स्त्री का वेश बनाकर निकल कर चले गए थे। इस कारण से ये क्षत्रिय यहाँ पर रह गए थे। तो वही कहते हैं, याद दिलाते हुए, सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरुप मोरा। वह मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। मित्रों, कहानियाँ सुनाने के चलते वीडियो बहुत बृहद हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, तो प्लीज़ उनसे अपने चित्त को ना हटाएं और अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राम। सहस्त्राबाहु अर्जुन ने क्या कुकृत्य किया, मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी के पिता ने किस प्रकार से उनकी खातिरदारी की। मेरा तीसरा प्रश्न है कि परशुराम जी ने क्षत्रिय जाति का विनाश कैसे किया और क्यों किया। जय श्री राम।